A very happy and cheerful morning, all of you. Hope you all are fine at home. Students, इस वीडियो के अंदर हम सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड थ्योरम सॉल्व करेंगे जो कि पाइथागोरस थ्योरम इस चैप्टर के अंदर फर्स्ट थ्योरम है. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो. So children, you can see the theorem on the screen. What is the theorem? We'll read once. In a right angle triangle, if the altitude is drawn to the hypotenuse, then the two triangles formed are similar to the original triangle and to each other. ये बहुत ही सिंपल थ्योरम है लेकिन इसका यूज बहुत ज़्यादा होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में. तो let's try to draw the figure for this one. ये आपके पास एक ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC. यहाँ पर मेरे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC. This is a right angle triangle. Now what is said, children? If an altitude is drawn, altitude यहाँ से आप B से altitude draw करेंगे जो कि एक perpendicular होगी to the hypotenuse. C आपको hypotenuse से कोई perpendicular draw करना है या altitude draw करना है. So we will draw an altitude named BD. So just have concentration on the board. We will draw an altitude. Now just do concentrate carefully on the board. हम B से एक altitude draw कर रहे हैं hypotenuse के ऊपर. Hypotenuse क्या है यहाँ पर? Hypotenuse का meaning क्या होता है? The largest side or the side opposite to 90 degree. You can see I have drawn an altitude. The name of this altitude drawn to the hypotenuse is nothing but BD. Okay, so this is the given. Just let me draw a right angle triangle sign. This is our triangle. Right angle triangle. So children, now read the theorem once again. Theorem के अंदर क्या given है? जब आपने एक altitude draw किया, तो इस right angle triangle को in right angle triangle ABC, you have drawn an altitude BD to the hypotenuse. इस altitude draw करने के बाद आपके पास दो नए triangles form होते हैं. ओके, तो कौन से दो नए triangles form होते हैं? देखिए, पहले तो ये altitude perpendicular है. ओके, ये भी यहाँ से perpendicular होगा, ये भी perpendicular होगा. तो चिल्ड्रन यहाँ पर दो नए ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं. कौन से दो नए ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं? ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल BDC. सो व्हाट इज द थ्योरम? ये दो जो नए ट्रायंगल्स फॉर्म हो गए हैं, ये ट्रायंगल्स B और जो अपना ओरिजिनल ट्रायंगल था, ओरिजिनल ट्रायंगल क्या था? ABC. ये तीनों ट्रायंगल एक दूसरे को सिमिलर हो गए. इसका मीनिंग ये है. ओके, इफ यू रीड द थ्योरम वंस अगेन, कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर आप एक अल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं हाइपोटेन्यूज के ऊपर, तो दो नए ट्रायंगल फॉर्म होते हैं. तो दो नए ट्रायंगल्स एक दूसरे को भी सिमिलर होते हैं और ओरिजिनल ट्रायंगल को भी सिमिलर होते हैं. ओके, इसका मतलब क्या है? अगर मैं यहाँ पर आपको समझाऊं तो आप इस वे से लिख सकते हैं, ट्रायंगल ABC जो आपका ओरिजिनल ट्रायंगल था, ये ट्रायंगल सिमिलर होगा ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADB सिमिलर होगा ट्रायंगल BDC को. इसका मीनिंग ये होता है. हम इसको अच्छे से डीप से समझेंगे. चिल्ड्रन, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको इसको विजुअलाइजेशन करने आना चाहिए कि किस वे से ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं. तो मैं आपको क्या करूँगा, एक फिगर दिखाऊंगा किस वे से यहाँ पर ट्रायंगल फॉर्म होते हैं. तो हम क्या करेंगे, पहले तो इस दो ट्रायंगल को कलर कर लेंगे तो हमको इजीली समझ में आ जाए. देखिए, फिगर आपको नजर आ रही होगी स्क्रीन के ऊपर. अब देखिए चिल्ड्रन, जो आपके नए दो जो ट्रायंगल फॉर्म हो गए, तो नए दो ट्रायंगल कौन से आपके? एक रेड वन है और एक ग्रीन वन है. तो मैं अगर इसको ओपन करता हूँ तो ये किस वे से दिखेंगे? ये करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगी, ये इंपॉर्टेंट है, हमको करस्पॉन्डिंग साइड समझना है. तो देखिए, मैंने इसको ओपन किया तो इस वे से दिख रहे हैं ये. जैसे अगर से मैं इसको नेम दे दूँ तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होगा. ये देखिए, यहाँ पर A, ये था B और ये था आपका C और यहाँ पर है D. तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री बना था परपेंडिकुलर. तो इसको अगर ओपन किए तो A कहाँ पर आएगा? आपका A यहाँ पर आएगा, ये B यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आएगा आपका B. द सेम मैनर आपका ये B होगा, ये आपका D होगा और ये आपका C होगा. तो अब यहाँ पर आपको करस्पॉन्डिंग साइड्स लिखने में बहुत इजी होगा. तो ये दो
जो 3 ट्रायंगल है, 3 ट्रायंगल्स के नेम क्या हो गए, फिर से एक बार बोलिए। आपको इस यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, ये तीनों ट्रायंगल एक दूसरे को सिमिलर है, ये प्रूफ करना है। इसका मतलब ट्रायंगल ए बी सी, देखिए ये ट्रायंगल ए बी सी जो आपका सबसे बड़ा ओरिजिनल ट्रायंगल था, और जो रेड वन ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, रेड वन ट्रायंगल कौन सा फॉर्म हुआ है, ट्रायंगल ए डी बी, और एक कौन सा ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, ट्रायंगल बी डी सी। ये तीन ट्रायंगल एक दूसरे को सिमिलर है, ये आपको प्रूफ करना है, ये थ्योरम है। ओके, सो हम विदाउट वेस्टिंग टाइम हम थ्योरम की तरफ जाते हैं। चिल्ड्रन, करस्पॉन्डिंग साइड्स किस वे से लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो इस कंसेप्ट के ऊपर 2019 मार्च 2019 के अंदर एक क्वेश्चन आया था, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर होगा तभी आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन क्लियर कब होगा, जब आपको करस्पॉन्डिंग साइड्स ठीक से लिखने आ रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स। Okay, so we'll solve and we'll try to prove this theorem. So children, so what we have written, आपने यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर ली, ट्रायंगल ए बी सी, और जो आपको गिवन था आपने लिख दिया। गिवन क्या है यहाँ पर, ट्रायंगल ए बी सी है जहाँ पर एंगल बी 90 डिग्री है, या फिर एंगल ए बी सी 90 डिग्री है, और सेगमेंट बी डी आपने एक अल्टीट्यूड ड्रॉ की जो कि परपेंडिकुलर है हाइपोटेन्यूज को। सो ट्रायंगल यू कैन सी दैट सेगमेंट बी डी इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट ए सी, एंड ए डी एन सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। सो चिल्ड्रन, यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, हम स्टेप वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो मुझे प्रूफ लिखते हैं पहले। हमेशा याद रखिए थ्योरम को इसी वे से सॉल्व करना है आपको। पहले आप गिवन लिखेंगे, फिर टू प्रूफ लिखेंगे। यहाँ पर टू प्रूफ क्या होगा आपका, आपको कौन से ट्रायंगल्स प्रूफ करना है, ट्रायंगल, देखिए पहले हम इसको रीड करते हैं। देन द टू ट्रायंगल्स फॉर्म्ड आर सिमिलर टू ओरिजिनल ट्रायंगल। तो मेरा यहाँ पर ओरिजिनल ट्रायंगल था ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल को ट्रायंगल ए डी बी, ये सिमिलर होगा। यही ट्रायंगल को, ट्रायंगल ए बी सी को कौन सा ट्रायंगल सिमिलर होगा, जो नया दूसरा ट्रायंगल फॉर्म हुआ है। दूसरा ट्रायंगल कौन सा फॉर्म हुआ है, डी डी सी, ठीक है। और स्टेटमेंट फर्दर रीड कीजिए, द टू ट्रायंगल्स फॉर्म्ड आर सिमिलर टू ओरिजिनल ट्रायंगल एंड टू ईच अदर, और ये एक दूसरे को भी सिमिलर हो गए। जो नए दो ट्रायंगल बने, तो नए दो ट्रायंगल कौन से बने, ट्रायंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी। ये आपको प्रूफ करना है। ओके, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कीजिए। और एक करस्पॉन्डिंग चीज़ें, करस्पॉन्डिंग साइड्स आपको याद रखना है। चिल्ड्रन, पहले तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। सो प्रूफ लिखते हैं चिल्ड्रन, हम प्रूफ के अंदर किस वजह से इसको सॉल्व करेंगे, अच्छे से ध्यान दीजिए। देखिए पहले हम ये स्टेटमेंट को प्रूफ करेंगे, फर्स्ट वाला। सो मैं लिखूंगा प्रूफ के अंदर, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी बी, ये दो ट्रायंगल को अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ए बी सी और ए डी बी। अगर मैं इस दो ट्रायंगल को कॉन्सेंट्रेट करता हूँ चिल्ड्रन, एक बिगर ट्रायंगल है यहाँ पर ए बी सी, और एक ए डी बी जो आपका स्मॉलर ट्रायंगल है। सो चिल्ड्रन, यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे से दिख रहा होगा कि ए बी सी 90 डिग्री का है और ए डी बी 90 डिग्री का है, तो ये दोनों 90 डिग्री के हो गए। सो आपको एक एंगल मिल गया, और फिर से आपको एक एंगल चाहिए तो आप एंगल टेस्ट से इसको प्रूव कर सकते हैं। अब ये दो ट्रायंगल जो है आपके, ट्रायंगल ए बी सी और ए डी बी, इसके अंदर एक कॉमन एंगल आता है। कॉमन एंगल कौन सा आता है, एंगल ए आता है। अगर मैं इसको कलर कर लूँ यहाँ पर, तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कॉमन है। कौन से एंगल के, कौन से ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी बी के अंदर। सो मैं बोल दूंगा कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए। कौन से रूल से, या एंगल टेस्ट से ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे यहाँ पर, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी बी, एंगल ए बी सी एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, देखिए ए बी सी कौन से एंगल को कॉन्ग्रुएंट है यहाँ पर, एंगल ए डी बी के लिए। रीजन क्या होगा, ये ईच ऑफ 90 डिग्री, दोनों भी राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों भी राइट एंगल है, इसके लिए ईच ऑफ 90 डिग्री। और क्या होगा यहाँ पर कॉमन एंगल ए है, तो हम कॉमन एंगल को किस वे से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए मैं सबसे पहले बिगर ट्रायंगल लेता हूँ। सो बिगर ट्रायंगल के अंदर कॉमन एंगल है आपका ए, तो अगर मैंने यहाँ पर बी ए सी इस एंगल को लिया, एंगल बी ए सी, तो ये किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, देखिए बी ए सी। तो इसी वजह से यहाँ पर जो छोटा ट्रायंगल है आपका, उसके अंदर भी आपको क्या करना है, देखिए मैंने यहाँ पर राइट एंगल जो था आपका, यहाँ पर जिस वजह से बी था, उस वजह से मुझे जो छोटा ट्रायंगल है आपका ए डी बी, उसके अंदर जो राइट एंगल है उसको लिखना पड़ेगा। तो मैं पहले डी लिखूंगा, डी
उसके बाद आएगा मेरा कॉमन एंगल ए, और उसके बाद आएगा बी। देखिए ये सीक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए। मैंने यहाँ पर बी से क्यों स्टार्टिंग किया और यहाँ से डी से क्यों स्टार्टिंग किया, ये जिसको समझ में आ गया वो थ्योरम बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकता है। ओके, सो यहाँ पर हो गया एंगल बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी ए बी। रीजन क्या होगा, कॉमन एंगल। अगर कोई दो ट्रायंगल के अंदर दो एंगल्स सेम होते हैं तो वो दो ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, दो ट्रायंगल हो जाते हैं सिमिलर। तो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी। कौन से रूल से, एब्सोल्युटली करेक्ट, द रूल इज एंगल एंगल टेस्ट। ये था आपका फर्स्ट पार्ट, आपने इसको प्रूव किया। कोई हार्ड है इसमें, कोई चीज़ हार्ड नहीं है। देखो इसी चीज़ का यूज़ करके हम पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। ओके, तो आपको इसको अच्छे से समझना है। तो आपने यहाँ पर क्या लिया, एंगल एंगल टेस्ट से आपने इस दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव किया। इसी वजह से हम सेकेंड कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। टेक्स्ट बुक के अंदर भी सेम लिखा होगा, सिर्फ मिक्स किया होगा, वो आपको कंफ्यूज हो जाएगा। तो आप इसको इस वजह से भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकेंड स्टेट में क्या है, रीड कीजिए, आपको ये प्रूफ करना है। तो मैं यहाँ पर दो ट्रायंगल लेता हूँ फिर से, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी डी सी। अब ये दो ट्रायंगल के अंदर आ जाइए। अब देखिए आपको अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर। ओके, सो इन ट्रायंगल ए बी सी और बी डी सी। अब देखिए चिल्ड्रन, इसको अच्छे से पहले ऑब्जर्व कीजिए। जिस वजह से ट्रायंगल ए बी सी के अंदर एंगल बी 90 डिग्री पर है, उसी तरह ट्रायंगल बी डी सी के अंदर एंगल डी 90 डिग्री के ऊपर है। ओके, सो अगर मुझे इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स ठीक से लिखना है तो मैं किस वजह से लिखूंगा, देख लीजिए पहले। तो पहले हम यहाँ पर फिर से 90 डिग्री वाला ले लेंगे। तो कौन से दो एंगल्स 90 डिग्री के, यहाँ पर जिस तरह आपके जो बिगर ट्रायंगल है, जो ओरिजिनल ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल ए बी सी है, उसके अंदर एंगल भी 90 डिग्री का है। इसी वजह से बी डी सी के अंदर जो एंगल डी है वो भी 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे द रीजन ईच ऑफ 90 डिग्री। या उसके बाद अब फिर से देखिए इस ट्रायंगल के अंदर एक एंगल जो आपका ए बी सी है, इसी तरह यहाँ पर ए बी सी और बी डी सी के अंदर ये जो सी एंगल है, ये आपके छोटे ट्रायंगल के अंदर भी प्रेजेंट है, बी डी सी के अंदर भी प्रेजेंट है, और ट्रायंगल ए बी सी के अंदर भी प्रेजेंट है। इसके लिए एंगल सी आपका कॉमन एंगल होगा। लेकिन आप जब इसको लिखेंगे तो किस वे से लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स किस वे से लिखना है वो ध्यान दीजिए। तो चिल्ड्रन, अगर मैंने यहाँ पर, लेट मी टेक व्हाइट कलर ओनली, अगर मैंने यहाँ पर बड़े ट्रायंगल्स का कॉमन एंगल्स बी सी ए से लिखा, ओके, बी सी ए यूज किया। सो मैंने स्टार्टिंग किससे की, स्टार्टिंग बी से की। बी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है बड़े ट्रायंगल के अंदर। इसी वजह से मैं भी यहाँ पर भी जब छोटा ट्रायंगल लूंगा तो उसका बी ही, जिस तरह बी 90 डिग्री का है इसी तरह डी भी 90 डिग्री है, तो डी लूंगा यहाँ पर, और कॉमन एंगल सी और बी आएगा। तो डी सी बी आएगा। ओके, जब आप इसको रिप्रेजेंट करोगे तो ये हो गया कॉमन एंगल। कॉमन एंगल क्या है यहाँ पर, कॉमन एंगल सी है, दोनों ट्रायंगल के अंदर प्रेजेंट है। देखो इसके लिए इसको इमेजिन करने के लिए जो मैंने सबसे पहले स्लाइड के अंदर आपको जो फिगर्स दिखाए थे उस वजह से इमेजिन करना है इसको। ओके, अगर मैं इसको फिर से एक बार ड्रॉ कर दूं आपके लिए तो ये इस वजह से नजर आएगा। देखिए मेरा ए बी सी ये ओरिजिनल ट्रायंगल है, ये सीक्वेंस याद रख दीजिए आप। उसके बाद मेरा जो ऊपर वाला ट्रायंगल था वो ए डी बी है, ये इस वजह से है ए डी बी, और जो मेरा एकदम थर्ड ट्रायंगल है वो इस वजह से है बी डी सी। यहाँ पर ये 90 डिग्री है, यहाँ पर ये 90 डिग्री है, और यहाँ पर ये 90। अब देखिए अगर मैंने बी सी ए लिया है यहाँ पर, बी सी, देखिए बी सी ए लिया है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर क्या लूँगा, बी सी बी लूँगा। ओके, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स को अच्छे से ध्यान रखिए। ओके, आप इसकी स्क्रीनशॉट लेकर सॉल्व कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर फाइनल स्टेटमेंट क्या लिखूँगा, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी बाय विच टेस्ट, बाय विच टेस्ट, एंगल एंगल टेस्ट। देखिए दो चीज़ें आपके सेटिस्फाई हो गई, जिसको इक्वेशन 1 लेंगे और इसको इक्वेशन 2 लेंगे। तो चिल्ड्रन आप यहाँ पर दो इक्वेशन को ऑब्जर्व कीजिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड सेम दिख रही होगी, ट्रायंगल ए बी सी ए डी बी के सिमिलर है, और यहाँ पर भी ट्रायंगल ए बी सी बी डी सी के सिमिलर है। इसका मतलब क्या होगा,
ADB इज सिमिलर टू BDC होगा बाय ट्रांजिटिविटी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आता एक्चुअल में ये होता क्यों है, तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दूंगा आप जिसको बहुत ही अच्छे से याद भी रख सकते हैं। अगर ए, अच्छे से सुनिए, अगर ए बी का भाई है और यही ए सी का भाई है, तो मुझे बताइए दोनों का बी और सी में क्या रिलेशन हो गया? इसका मतलब ये हो गया बी भी सी का भाई है। यस, सो इसी वजह से आप इसको याद रख सकते हैं। यहाँ पर फाइनल स्टेप क्या होगी आपकी? फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, सी लास्ट स्टेप है ये, ट्रायंगल ABC, okay, I will write in this way, triangle ADB is similar to triangle BDC। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना होगा आपको, ओके, ये रीजन लिख लेना, और सपोज ये इक्वेशन 3 है आपका। तो चिल्ड्रन फाइनल कंक्लूजन क्या ये होगा यहाँ पर, फ्रॉम 1, 2 एंड 3, रीजन लिख लीजिए आप, लास्ट स्टेटमेंट ये होगा यहाँ पर, फ्रॉम 1, 2 एंड 3 ट्रायंगल ABC is similar to triangle BDC is similar to triangle ADB from 1, 2 and 3। आप लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर तक भी आपने लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आई होप चिल्ड्रन यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट वेरी वेल। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व करेंगे। इसको बार बार रिवाइज कीजिए, वीडियो को बार बार देखिए जब तक आपको समझ में नहीं आता है। अगर समझ में नहीं आया फिर भी तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे मैसेज कीजिए जो पार्ट आपको समझ में नहीं आया। आई होप आई विल ट्राई टू आंसर देयर। ओके फाइन, सो बाय बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।